Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 7, acids, alkalis and salts. Okay, there are so many different kinds of chemicals or it is impossible to study all of them. ठीक है, तो टू मेक थिंग ईजियर साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डिफरेंट केमिकल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। जिस तरह प्रीवियस चैप्टर में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था, जिस तरह आयरन एंड सल्फर वगैरह को आपने डिटेल में डिस्कस किया था, इसी तरह से इस चैप्टर में हम एसिड्स एंड अल्कलीज को डिस्कस करेंगे कि दीज आर टू सच केमिकल ग्रुप्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, अल्कलीज क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हम डिटेल में हर लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, एसिड्स एंड अल्कलीज आर टू इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। क्यों इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं? क्योंकि हमारी डेली लाइफ में ये सारे जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो या तो क्या होती हैं, एसिडिक इन नेचर हैं या अल्कलाइन इन नेचर हैं, या कुछ जो हैं वो न्यूट्रल भी होती हैं। ठीक है, अब ये हम किस बेस पे कह रहे हैं? ये हम पीएच की बेस पे कह रहे हैं। पीएच के बारे में हम प्रीवियसली भी थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस किया था कि पीएच एक ऐसा स्केल है जो कि आपको बताता है कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक है या कोई चीज़ कितनी अल्कलाइन या बेसिक है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वाटर बेस्ड सोल्यूशन के जिसमें वो पड़ी हुई हैं, वो चीज़ें जिसमें मिक्स हुई हैं, वो उसका मीडियम क्या है, एसिडिक है या अल्कलाइन है। अब यहाँ पे जिस तरह अगर आप गौर करें, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि pH 7 जो होती है ये क्या होती है, ये न्यूट्रल pH होती है। न्यूट्रल pH का मतलब क्या है कि इस pH के ऊपर कोई भी चीज़ ना एसिडिक की तरफ जा रही होती है ना बेसिक की तरफ जा रही होती है, कि इनका आप इन दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड नहीं कर सकते चीज़ों को। लेकिन अगर आप pH 7 से कम देखें, जिस तरह 4 के करीब जो pH है वो किनकी है, डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जैसे कि वाइट ब्रेड है, अल्कोहल है, सोडाज है, यानी ये जितने भी आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप पीते हैं, पेप्सी है, कोको कोला है, कोई भी चीज़ है, और शुगर जो है, ये सारे क्या हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, और माइल्ड एसिड में कौन कौन सी चीज़ें आती है? आपकी जो मीट है, आपके लिग्यूम्स हैं, ये जितने भी आपके नट्स वगैरह हैं, ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क की से बनी हुई जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर ऑल माइल्ड एसिड्स। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आप देखें कि माइल्ड अल्कलीज और स्ट्रॉन्ग अल्कलीज की बात करें तो 7 से अबव और 10 के करीब जो है, ये जो आपको चीज़ें कुछ दिखाई हुई हैं, जिस तरह फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एवोकाडोस है या आलमंड्स हैं, ये सारे के बादाम जिनको आप बोलते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये माइल्ड अल्कलीज में आते हैं। ठीक है, इनकी पीएच जो होती है वो अल्कलाइन होती है। इसी तरह से ये डिफरेंट जो है चीज़ें आपको दिखाई हुई हैं, जिस तरह मेलन वगैरह हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अल्कलाइन इन नेचर हैं। अब ये दोनों ग्रुप्स हैं क्या, ये हम आज जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएं। ओके, फर्स्ट जो है हम आप डिस्कस करेंगे एसिड को। एसिड किन किन चीज़ों में होते हैं? जिस तरह आपके सामने ये एक पिक्चर है जिसमें आपको जो है ऑरेंजेस नज़र आ रहे हैं, एप्पल्स नज़र आ रहे हैं, पाइनएप्पल्स हैं। ठीक है, ये सारे सॉवर इन टेस्ट हैं, यानी इनका खट्टा टेस्ट आता है। लेमन जिस तरह से हैं, उनका आपको खट्टा टेस्ट आता है। वो किस वजह से आता है? क्योंकि वो सारे एसिडिक हैं, उनके अंदर एसिड मौजूद होता है। ठीक है, तो आपको वो सारी आप कैटेगरी अलहदा कर लेंगे जो आपको खट्टा टेस्ट देती हैं। ठीक है, यानी वो किस वजह से होती हैं? वो उनकी एसिडिक नेचर की वजह से होती हैं। ठीक है, तो एसिड यानी वो फ्रूट लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल्स टेस्ट सावर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। Okay, so we will define acid as an acid is a substance which produces hydrogen ions in water. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि जब आपके पास अगर जिस तरह ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आप किसी भी एसिड को अगर मिक्स करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, तो होगा क्या कि वो एसिड जब इसके अंदर इस वाटर में जाएगा तो वो क्या करेगा, वो अपने हाइड्रोजन आयन को क्या कर देगा, वहाँ से डिसोसिएट कर देगा, अलहदा कर देगा, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, खुद मिक्स हो जाएगा जिससे कोई भी एसिड है, और हाइड्रोजन आयन उसके उस वाटर के अंदर अलहदा हो जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल आप किस तरह से समझेंगे?
अगर फ़र्ज़ करें आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl जिसको आप बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब आपने इसको उठाया और वाटर के अंदर मिक्स किया, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या होगा कि क्लोराइड आयन अलहदा हो जाएंगे। एक्वस, AQ का मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस का क्या मतलब होता है? एक्वस, AQUOUS। एक्वस का मतलब क्या है कि वाटर के अंदर जब आप किसी भी चीज़ का सोल्यूशन, एक्वा का वर्ड बेसिकली वाटर से रिलेवेंट है, तो अगर आप किसी भी चीज़ को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो उसको आप कहते हैं कि ये उसका एक्वस सोल्यूशन बन गया है। ठीक है, तो क्लोराइड आयन उसके अंदर अलहदा हो जाएंगे और हाइड्रोजन आयन अलहदा हो जाएंगे। इसका मतलब है ये जो हाइड्रोजन आयन अलहदा हुए हैं सोल्यूशन के अंदर, ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? किसी भी एसिड की, कि जो भी कोई एसिड होगा जब आप उसको वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो वो अपने हाइड्रोजन आयंस को वहाँ से रिमूव कर देगा, अलहदा कर देगा अपने आप से। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन अब आप अगर दोबारा देखें, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। ठीक है, ओके, और बेसिस क्या हैं? अल्कलीज को डिस्कस करने, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम है एसिड्स, अल्कलीज एंड सॉल्ट्स, लेकिन आपकी बुक के अंदर कहीं पे बेस का वर्ड भी यूज़ होगा, कहीं पे अल्कली का वर्ड भी यूज़ होगा, तो इनके कॉन्सेप्ट को आपने समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मेन आपके पास क्या है, जो ग्रुप है डैट इज़ बेस। अब एसिड के साथ हम बेस का वर्ड यूज़ करते हैं। अब बेस क्या चीज़ है? वो कह रहे हैं कि अब बेस इज़ एन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ अ मेटल। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल इसकी देती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज़ नॉन एज हाइड्रोक्साइड ग्रुप, और ये क्या चीज़ है? दिस इज़ मेटल। तो मेटल के ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से इसको आप क्या बोल रहे हैं? दिस इज़ अ बेस। अ बेस इज़ एन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ अ मेटल। एग्जांपल्स किसके दे रहे हैं हम? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या है? दिस इज सोडियम ऑक्साइड, यानी सोडियम का के साथ उसके जो ऑक्सीजन आके ऐड हुआ है। ठीक है, अब आयन इसमें कौन कौन से प्रेजेंट हैं? सोडियम आयन है और ऑक्साइड आयन है, ऑक्सीजन के आयन है। ठीक है, इसके अलावा कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारी बेसिस हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेटल के साथ जो है वो ऑक्साइड बना रहे हैं या हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। जिस तरह सेकेंड एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड है, ZnO, और Zn2+, या ये इसके पॉजिटिव आयन है, ये इसका नेगेटिव आयन है। कॉपर ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। दीज आर ऑल बेसिस। बेस का आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि बेस क्या चीज़ है? मेटल के साथ जब ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो है प्रेजेंट होगा तो दैट इज़ बेस। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब अल्कलीज क्या होती हैं? हमने बात की अभी बेस की। बेस आपने क्या कहा कि कोई भी ऐसी मेटल जो कि अपने ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज़ बेस। अब यहाँ पे हम अल्कली की डेफिनेशन ये करते हैं, इफ़ अ बेस इज़ सॉल्युबल इन वाटर। कोई भी बेस जो अभी आपने प्रीवियसली पढ़ी हैं कि बेस की डेफिनेशन आपने देखी है कि बेस होती क्या है। अगर आपने वो बेस उठाई, उसको वाटर के अंदर मिक्स किया, अगर वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है, अगर कोई बेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, दैट इज़ नॉन एज अल्कली। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, एन अल्कली इज अ सॉल्युबल बेस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये अब उसकी क्या हो जाएगी? ये भी एक उसकी अल्कली होती क्या है? वो कह रहे हैं कि अगर वो वाटर के अंदर, जैसे ही आप फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पे हम एग्जांपल दें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पे ये बेस लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे ही आप उसको उसमें ऐड करेंगे और अगर वो उसके अंदर वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, तो इसका क्या मतलब है कि वो अपने ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसको उसके अंदर क्या कर देगी? प्रोड्यूस करेगी। वहाँ पे वाटर के अंदर अपने ये हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वहाँ पे प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब है अगर इस तरह की वहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है तो इस बेस को आप अल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो अल्कलीज क्या है कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ एन अल्कली, इट डिज़ोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो और एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे क्या दी हुई है? एग्जांपल उन्होंने दी हुई है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुई तो सोडियम आयन सेपरेट हो गए, हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट हो गए। ओके, तो अब हम यहाँ पे दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चलते हैं
कि डिफरेंस में, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल उनके कि सोडियम कॉपर हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस बट नॉट एन अल्कली। बात समझ में आ रही है कि अगर यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है लेकिन वो अल्कली नहीं है, ये किस बेस पे आप ये बात कर रहे हैं? क्योंकि जब उन्होंने उसको, अगर ये वाटर का सॉल्यूशन था, ये वाटर है, जैसे ही उन्होंने कॉपर हाइड्रोक्साइड को इसके अंदर डाला तो वो जो है उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हुई। इसका क्या मतलब है? ये बेस तो है लेकिन ये अल्कली नहीं है, क्योंकि अल्कली की आपने एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि जैसे ही आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो अपने जो आयंस हैं उसमें सेपरेट हो जाएगी, यानी वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस नॉट एन अल्कली, दिस इज़ बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हेंस कैन नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। ठीक हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि इज दिस ट्रू, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज। क्या क्वेश्चन है उनका कि क्या ये बात सच है कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस। बेस अल्कली, अगर आप ये डायग्राम देखें तो हमने बेस के अंदर अल्कली को रखा हुआ है, यानी बेस का एक पूरा ग्रुप है, डिफरेंट बेसिस है, उन बेसिस को आप उठा के वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते गए चेक करने के लिए कि डिज़ोल्व हो रही है, यानी जो हो रही थी उनको आपने कह दिया कि वो क्या हैं, वो अल्कलीज़ हैं। इसका क्या मतलब है कि ऑल अल्कलीज़ जो हैं वो बेसिस हैं, लेकिन सब बेसिस को हम अल्कली नहीं कह रहे, क्योंकि कुछ ऐसी बेसिस होंगी वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, एसिड, अल्कलीज एंड सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या चीज़ है? सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में रिएक्शन जो पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें हमने ये डिटेल में पढ़ा था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं उनके रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, वाटर की प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ पे उन्होंने सॉल्ट की क्या बताई हैं कि सॉल्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक मेटल पार्ट होता है, एक नॉन मेटल पार्ट होता है। अब एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सोडियम क्लोराइड की। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है इसमें मेटल पार्ट कौन सा है? सोडियम इज़ अ मेटल, और ये क्या है? ये जो क्लोरीन का पोर्शन है डैट इज़ नॉन मेटल पार्ट है। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसको देखा कि ये इसमें ये इसके ऊपर हम क्या लिखते हैं? Na+ और ये माइनस। ठीक है, यानी ये सोडियम कैटाइन है, कम्स फ्रॉम द बेस, और ये क्या है? कम्स फ्रॉम द एसिड। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स मतलब आपस में मिल रहे हैं। किस तरह से मिल रहे हैं? हमने कहा कि जिस तरह से एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, दिस इज़ बेस, और इनके मिलने से क्या बनेगा? सोडियम क्लोरीन के साथ मिलेगा। या यहाँ पे यही बात ये उन्होंने लिखी हुई है कि कम्स फ्रॉम द, जो मेटल पार्ट है, ये जो मेटल पार्ट है NaCl की फॉर्मेशन में, ये जो मेटल पार्ट है वो कह रहे हैं कम्स फ्रॉम द बेस, बेस से ये आ रहा है यहाँ पे। और जो नॉन मेटल पार्ट है डैट इज़ क्लोराइड, वो क्या कह रहे हैं? ये कहाँ से आ रहा है? डैट कम्स फ्रॉम द एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और ये क्या बना रहे हैं? ये NaCl सॉल्ट बना रहे हैं, और इसके साथ ये H और OH आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे? वाटर की प्रोडक्शन करवाएंगे। Okay, this was all about the introduction of this chapter. I hope you will understand it. और इसको आपने करना क्या है? आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना है। इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपने करना क्या है? आपने 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं कि जो हमने स्लाइड्स अभी पढ़े हैं, आपने इनमें से बनाने हैं। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। थैंक यू सो मच।